Haldi Ghati. It is a place of immense historic interest where a fierce battle between Maharana Pratap and the Mughal Emperor Akbar was fought on June 18, 1576 Common Era. The battlefield comprises a narrow pass which runs south to northeast and ends in the plains where the main battle took place. This place is dedicated to Maharana Pratap for his chivalry, valor, and patriotism. The name of the valley, Haldi Ghati, derives from its yellow soil having the color of turmeric or haldi. हल्दी घाटी युद्ध जैसा कि मैंने चर्चा की थी, महाराणा प्रताप विजयी हुए या नहीं, ये एक लंबे समय का हमारे बीच का विमर्श बदलता रहा है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई। जब विजय की बात करते हैं तो ये प्रश्न तो आएगा, तो पीछे कौन हटा, भागा कौन? वो हार चुके थे, वो भाग चुके थे। मेवाड़ इस ऐतिहासिक भूभाग में वर्तमान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिले शामिल हैं। इसी ऐतिहासिक भूभाग में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उदय सिंह जी ने अपने लाडले बेटे जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया था और इसलिए महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार में स्वयं महाराणा प्रताप गए, जबकि जो वारिस होते हैं गद्दी के, वे दाह संस्कार में नहीं जाते हैं। उनको वहाँ देखकर सामंतों को लगा कि यह क्या है, तो उसके बाद में चूँकि जगमाल का राज्यारोहण हो चुका था, तो सामंतों ने जगमाल को वहाँ से हटाकर और महाराणा प्रताप का राज्यारोहण किया। तो सब लोग वहाँ से चल करके महादेव की बावड़ी पे आए और वहाँ आकर के प्रताप का राज तिलक हुआ। जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक ना तो मैं महलों में रहूंगा, ना शैया पर सोऊंगा और ना सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। वृक्षों की छांव ही मेरे महल, घास ही मेरा बिछौना और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। 1572 से 1573 के बीच बादशाह अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप के पास जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल के नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल भेजे, परंतु असफल रहा। इसके बाद अकबर ने युद्ध के द्वारा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। जो हमारी मेवाड़ की सेना है वो लॉसिंग में अपना सैन्य शिविर लगा के तैयार हो जाती है 17 तारीख। फिर उसके बाद में क्या होता है कि रात को लॉसिंग से आके सेनाएं सुबह 6 बजे पहले 18 तारीख सुबह 6 बजे पहले हल्दी घाटी के मुहाने पे आके मोर्चा ले ली। परंतु हल्दी घाटी का जो मुहाना है बहुत संकड़ा है, दर्रा, और वहाँ से निकलने की जगह भी कम है। तो ये सब क्या है, मुहाने पे मोर्चा लेके बैठ जाते हैं। अब आमने सामने हो जाते हैं सुबह 6 बजे से। मान सिंह जो अकबर की सेना का सेनापति था, वो चाहता था कि वो प्रताप निकल कर आएंगे और वहां जाकर आक्रमण करेंगे, पर प्रताप जानते थे कि उनकी शक्ति सीमित है, उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं है। तो ऐसे समय में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रताप ने निर्णय किया जंगलों में ही रहना है, पहाड़ों में ही रहना है, मैदानों में नहीं आना है। क्योंकि हमारी तो ये थी कि इनको मुगलों को अपने हल्दी घाटी के मुहाने से अंदर बुलाना है, जंगल में अम्बुश लगा के उसको मारना है। तो अब वो इंतजार कर रहे थे कि यही हमला करे, मेवाड़ की जो सेना है वही हमारे ऊपर पहला हमला करे, तो हम क्या है कि यहाँ इस खुले मैदान में और पीछे लड़ सकते हैं। पीछे तो इनकी सब तरफ मोलेला तक इनकी फौज बिछी हुई थी। जब ये हो जाता है कि 2 घंटे निकल जाते हैं, तो 8 बजे के आसपास में तो अब क्या है कि जो ही वहाँ से मार्च करना शुरू करते हैं प्रताप, तो मुगल सेना का पूरा फोकस महाराणा प्रताप की तरफ। उसके पहले क्या है कि हकीम का सूर मार्च कर जाता है, ये पहले निकल जाता है, और युद्ध क्या है कि अचानक ही बिना कहे शुरू।
आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सेना उल्टे पांव लौट गई, और लौटी नहीं, दौड़ रही थी, भाग रही थी, सब भाग रहे थे, और उसके पीछे पीछे प्रताप की सेना भाग रही थी। तो वो कई कोस तक भागे, 5, 7, 8 कोस तक भागते रहे, बनास नदी की दूसरी ओर। तो हम क्या है कि ज्योग्राफिकली देखें तो हम 2 किलोमीटर युद्ध तो आगे बढ़ गए, तो पीछे कौन है, भागा कौन? भागती हुई मुगल सेना की अपनी स्थिति ऐसी थी कि लौट के आने की कोई संभावना ही नहीं थी। तब मानसिंह कछुआ तय करता है कि हमारे साथ आए हुए जो भी 18-20 हाथी है उनको फ्रंट लाइन लाते हैं, सामने से लड़ाते हैं, और कुछ सैनिक मैदान में रहेंगे। तो मेवाड़ की तरफ से भी मेवाड़ के जो 12-15 हाथी हैं वो सभी युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। तो ये लड़ाई का आगे बढ़ते बढ़ते खमनौर के चौक में पहुंच जाती है। तो मूल खमनौर गाँव है, उसके चौक में पहुंच जाती है जहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती है। उस हाथियों की लड़ाई में हाथी राम प्रसाद महाराणा प्रताप का एक अद्भुत हाथी था, जो अपनी शक्ति, अपने प्रशिक्षण और युद्ध क्षमता के कारण अद्वितीय माना जाता था। अकबर ने भी उसकी वीरता की कहानी और उसके युद्ध में कौशल की कहानी वो सुन रखी थी, और वो बहुत लालायित था प्राप्त करने के लिए। जब युद्ध की शुरुआत हुई हल्दी घाटी, तो अपने शौर्य अनुसार ही राम प्रसाद ने बहुत अपने वीरता का प्रदर्शन किया। अग्रिम मोर्चे पर उसने काफ़ी तबाही मचाई। उस वक्त मुगल सेना अपने मस्केटियर्स को यूज़ करती है, जो मुगल मस्केटियर्स आए हुए थे उनका यूज़ करती है, और उस मस्केटियर्स के यूज़ में मेवाड़ के हाथी राम प्रसाद पर बैठा महावत जो है मस्केटियर की गोली से मारा जाता है। उस मारे जाने की स्थिति में खाली हुए महावत की जगह को मुगल हाथी गजमुक्ता, जो सबसे फ्रंट लाइन लड़ने वाला, यूँ कहते हैं उनके हाथियों का सेनापति था गजमुक्ता, उसका महावत गजमुक्ता को छोड़ करके राम प्रसाद पर कूदकर उस पर चढ़ जाता है और राम प्रसाद को लेकर के युद्ध मैदान से निकल जाता है। तो वो मुगल सैनिकों के द्वारा बंदी बनाकर उसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त था कि वह वहाँ आकर बिल्कुल ही उदास हो गया और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। कितनी कोशिश की गई कि उसे किसी तरह कुछ खिलाया जाए, और उसने किसी भी तरह अन्न जल को मुंह नहीं लगाया, और नतीजा 18 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। चार 4000 कछुआ राजपूत पीछे हटते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, रक्त तले वाले हिस्से में। परंतु मान सिंह के जो कच्छावा सेना है वो और उसके जो अंगरक्षक होते हैं उससे मान सिंह घिरा हुआ होता है, ताकि मान सिंह तक महाराणा प्रताप पहुंचे नहीं। जो ही महाराणा प्रताप आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ से साइड से बहलोल खां जो उज्बेक था और 7 फीट हाइट थी, वो मान सिंह का अंगरक्षक था। तो महाराणा प्रताप तलवार से वार करते हैं तो उसके टॉप से लेके उसके बख्तर से लेके उस घोड़े सहित काट देते हैं एक ही वार। वो वार देख के क्या है कि इसकी जो रक्षा पंक्ति होती है मान सिंह की, वो भी थरथरा जाती है, और वो माधो सिंह भी वहाँ खड़ा होता है, परंतु वो रक्षा नहीं कर पाता है। और इतने में मान सिंह पर महाराणा प्रताप अटैक के लिए उतर हो जाते हैं। थारो वो लाल कठे, वो सैनानी सरदार कठे। उसी में एक लाइन आती है कि वो चेतक रो असवार कठे। तो मतलब ये चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति से अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। चेतक जो है वो महाराणा प्रताप की सवारी के रूप में था। तो जब मानसिंह से उनका युद्ध हुआ तो मानसिंह हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। तो चेतक ने मानसिंह के हाथी के मस्तक पर पैर रखकर महाराणा प्रताप को उस पर वार करने का अवसर दिया। प्रताप अपना भाला तानते हैं और खींच के मानसिंह को कहते हैं कि देख मानसिंह में आया प्रताप सिंह, और भाला मारते हैं। महावत को मारता हुआ हृदय पर टकरा करके हाथी के कुछ हिस्से को छीलता हुआ जमीन पे चला जाता है। हाथी के जब शरीर को छीलता है हाथी में डर पैदा होता है और मानसिंह को लेके युद्ध मैदान से भाग जाता है। परंतु उस समय हाथी की जो सूंड थी उसमें जो तलवार लगी हुई थी उसके कारण उसका एक पांव घायल हो गया। परंतु महाराणा प्रताप को इसका कोई अंदाज नहीं हुआ। तो जब युद्ध के दौरान उनको वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर जब वो वापस निकल रहे थे वहाँ से मोर्चा बनाने के लिए, तो चेतक ने उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन रास्ते में
एक नाला आता है जो लगभग 22 फरलांग चौड़ा माना जाता है। उसको पार करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी भी अगर हम उसको देखें तो उसको बहुत ऊंचाई की तरफ इस तरह से छलांग लगानी पड़ती है। घायल होते हुए भी चेतक ने अपने स्वामी को यानी महाराणा प्रताप को वो नाला पार करवाया और सुरक्षित पार पहुंचाने के बाद वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। बिल्कुल चेतक की समाधि पर उनकी मूर्ति बनाई गई है। महाराणा प्रताप को हकीम का सूर, भामाशाह और ताराचंद बाहर निकालते हैं और वापस हकीम का सूर झालामान के साथ में आके रक्त तलाई में लड़ता है और झालामान और हकीम का सूर वहीं रक्त तलाई में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हुआ युद्ध 18 जून 1576 को संध्या के समय समाप्त हुआ। युद्ध के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने सैन्य शिविरों में लौट गई। मुगल सेना में मेवाड़ की सेना का पीछा करने की हिम्मत नहीं बची थी। डरते डरते मुगल सेना दूसरे दिन शाम तक गोगुंदा पहुंची। गोगुंदा पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव खाली था। वहां केवल मंदिर में पूजा सेवा करने वाले कुछ लोग मिले जिन्हें मुगलों ने मार दिया। महाराणा प्रताप के जंगल से अचानक हमले के डर से मुगल सेना रात को सो नहीं पाती थी। सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने शिविर के चारों ओर 6-7 फीट गहरी खाइयां खुदवाकर मिट्टी डलवाई ताकि कोई सीधा हमला ना कर पाए। इसी बीच महाराणा प्रताप ने मुगलों की रसद पूरी तरह काट दी। रसद ना होने के कारण मुगल सैनिक भूखे मरने लगे। भूख मिटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने घोड़ों को काट काट कर खाया। जब घोड़े भी खत्म हो गए तो सैनिकों ने आम के पेड़ों पर लगी कच्ची कैरियां खाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सैनिक पेट दर्द, पेचिश और दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए। तो जब गोगुंदा के अंदर उनकी बड़ी दुर्दशा हुई दोनों की, और बड़ी बुरी हालत के अंदर वो लौट करके अजमेर आए, और अजमेर उसमें अकबर अजमेर के अंदर ही था। तो उसमें अकबर को पता लगा मान सिंह और आसिफ खान दोनों आए हैं, तो उनको वो समाचार पहले मिल गए थे। अलबदावी ने पहले जा करके समाचार दे दिया था। तो अलबदावी के समाचार को जान करके उसने कहा तो दोनों को डोडी में आने की जो उनकी परंपरा थी वो आने की उन्होंने बंद कर दी। तो ये अपनी नाराज़गी प्रकट की। ये मूल कारण ये था डोडी बंद का। तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई, मगर अगर ऐसा होता तो उस जो भूमि भाग है उस पर अकबर का शासन होता, तो उसका जो भूभाग के जो पट्टे जारी करना है या युद्ध के बाद जो वीर व्यक्तियों को जो दान वगैरह किया जाता है, ताम्रपत्र जारी किए जाते हैं, ऐसा कोई प्रमाण हमको प्राप्त होता। लेकिन ऐसा हमको कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। उसके विपरीत महाराणा प्रताप के द्वारा जारी किए गए कई ताम्रपत्र इतिहास में हमें प्राप्त होते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप हर दृष्टि से युद्ध में विजयी हुए थे, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे युद्ध नीति हो और चाहे वो परिणाम हो। परंतु सूरखंड के शिलालेख में क्या लिखा है, ये ऐसा प्रमाण है जो प्रमाण सर्वत्र यह सिद्ध कर देता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। क्योंकि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के कुछ समय पश्चात उस सूरखंड नाम के स्थान पर एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उस जीर्णोद्धार के अवसर पर हल्दी घाटी युद्ध में जिन्होंने भी रण क्षेत्र में कुछ न कुछ अपना पराक्रम दिखाया था, बलिदान हो गए थे, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को एकत्र किया। वहाँ पर एक बड़े भोजन का आयोजन किया गया और ऐसे सभी लोगों को अनेकों प्रकार के इनाम इकराम दिए गए, उन्हें भूमि दान की गई। इससे सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी विजय के उपलक्ष्य में एक उत्सव किया और उत्सव का जो संकेत है वो स्पष्ट रूप से उस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध विजय के पश्चात ये कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में इस प्रकार से
लोगों को पुरस्कार वितरण किए। महाराणा प्रताप की हार हुई होती तो मेवाड़ के ऊपर मुगल राज होता, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना मेवाड़ से कुछ साल बाद ही वापस आई आक्रमण करके। तो यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुगल राज यहाँ कायम नहीं हुआ उस युद्ध के बाद में। निर्णयात्मक उन्होंने विजय प्राप्त की थी, अनिर्णित की कोई स्थिति ही नहीं है।